जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास महात्म्य का यह 31वां अध्याय बतलाया भगवान ने प्रभु स्मरण का सरल उपाय। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य की कथा का अध्याय 31 व 32 सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा, कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्म करता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता रहता था। एक दिन महेशमतीपुरी, जो राजा महेश ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से ही विख्यात थी। उस नगरी के पास ही पाप नाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट घनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में लीन देखता था। वह देखता है कि कोई ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है, कोई तुलसी की माला धारण किए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मण गौओं तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती हुई दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुर को शंकर जी ने इस तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। गणेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूमता रहा कि उसे काले सर्प ने डस लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़े मारते हुए यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि इसने बाल्यकाल से आज तक सिर्फ बुरे कर्म ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं, तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर कहा और उसे अपना कालनेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुदगुरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुदगुरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर उसे खौलते हुए तेल के कढ़ा में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने उसे ज्यों ही तेल के कढ़ा में फेंका, त्यों ही लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जिस प्रकार प्रहलाद को अग्नि में डालने पर वह ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित हो गणेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद जी भी वहां पर आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे कि हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना के को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, उन्होंने चाहे कोई भी पुण्य कर्म ना किया हो, सहज में ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः यह पुण्यात्मा है, इसे यक्ष योनि दो और इसे केवल पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तब नारद जी ऐसा कहकर चले गए। धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 31वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए कार्तिक के ठाकुर की जय। मुझे सहारा है तेरा सबके सब जग के पालनहार, कार्तिक मास के महात्म्य का 32वां विस्तार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रेत प्रति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गए और उसे दिखाते हुए कहने लगे कि हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो, जिनमें पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, तत्ववाचुक नामक यह नरक है, जिसमें देह के जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते हैं, उन्हें इस नरक में लाया जाता है। जो मनुष्य गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, वो भयंकर नरक अतिशय पापों को करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधतामिस्त्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण,
सुई की भांति मुख वाले तमोद नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों को दिल दिखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा कक्रे नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी असे मत्रवर्ण आदि वेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रयोजनों का विछोह कराने वाले मनुष्य भी असे मत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक की वध आदि वेदों से 6 प्रकार के हैं। यह देखो कूटशालमली नामक 5वां नरक है, जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में डाले जाते हैं। देखो यह उल्बण नामक छठा नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग बच्चे का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि यह लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। यह तो देखो 7वां कुंभीपाक नरक है। यह तो बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह सूखे, और जो इच्छा पूर्वक किए जाते हैं वह पाप आर्द्र पाप कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क तथा आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अपक्रीण, पाणाकतेय, मलिनीकर्ण, जाति भ्रंशकर्ण, उपाय, अतिपाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारी चूंकि कार्तिक में व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से पर्याप्त मेलजोल रहा है, इसलिए उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्षलोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। महापुरुष का नाम धनयक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफलदाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है वह व्रत करने वालों का दर्शन करता है, उसे मुक्ति मिलती है। बोलिए कार्तिक के ठाकुर की जय। फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 32वां अध्याय भी पूरा हुआ। आपने इस कथा के एंड में ये जाना कि कार्तिक मास का कितना अधिक महत्व है। स्नान दान आदि या जो कार्तिक का व्रत रखते हैं उनके दर्शन आदि का कितना अधिक महत्व है। तो इसलिए इस कार्तिक महीने को व्यर्थ मत जाने दीजिए। अंतिम 5 दिनों में कुछ ना कुछ अवश्य कीजिए। कार्तिक में दीप दान, कार्तिक स्नान, गंगा स्नान का अधिक महत्व है। तो कुछ भी नहीं कर पाए हैं तो अंतिम 5 दिनों में जो भी आपसे संभव हो करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।